एक गरीब अनाथ लड़का जिसका इस गांव में अपना कहने को कोई नहीं था। आंखों में बड़े सपने और जेब बिल्कुल खाली लिए सूर्या ने एक दिन काम की तलाश में गांव की पगडंडियों को पीछे छोड़ दिया और शहर की ओर निकल पड़ा। सूर्या बस से उतरते ही शहर की भीड़ को देखने लगा। कहीं खो न जाऊं मैं इस भीड़ में। नहीं सूर्या, खोना नहीं है, काम ढूंढना है। माँ बाप तो नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही मुझे इस शहर में कुछ कर दिखाना है। आखिरकार उसकी किस्मत ने उसे पहुंचाया शहर के सबसे मशहूर और बड़े बिरयानी वाले उस्ताद नवाब के यहाँ। सूर्या को काम मिला, लेकिन सिर्फ बर्तन धोने का। कुछ दिनों तक वो चुपचाप अपना काम करता रहा, पर उसकी असली दिलचस्पी उन जूठे बर्तनों में नहीं, बल्कि उस्ताद नवाब के उन खास मसालों और बिरयानी पकाने के तरीके में थी। वो दूर से ही उस्ताद को खाना बनाते हुए देखता और अपने मन में हर एक मसाला, हर एक तरीका नोट करता रहता। उस्ताद नवाब जोर से चिल्लाते हुए, बिरयानी की प्लेट को जमीन पर फेंकते हुए, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे किचन में मेरी मर्जी के बिना बिरयानी पकाने की? तू एक मामूली बर्तन धोने वाला नौकर है और तू उस्ताद नवाब की बराबरी करेगा? सूर्या रोते हुए हाथ जोड़कर, मुझे माफ कर दीजिए उस्ताद जी। कल रात की बची हुई कुछ कच्ची सामग्री थी। मैंने बस आपको देखकर सीखने की कोशिश की थी। मैंने आपके मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने खुद के पीसे हुए मसाले डाले थे। मेरे नौकर होकर मुझे चुनौती? निकल जा मेरे रेस्टोरेंट से। आज के बाद शहर में कहीं भी दिखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। उस्ताद ने सूर्या को धक्के मारकर निकाल तो दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बर्तन धोते धोते सूर्या ने बिरयानी बनाने का वो असली जादुई तरीका सीख लिया था, जो उस्ताद के हाथों से भी छिन चुका था। सूर्या ने उसी रात अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव का बाजार। चौराहे पर एक बहुत ही चमचमाता हुआ ठेला लगा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, राजू की स्पेशल मुरादाबादी बिरयानी, मात्र 40 रुपए। सूर्या अपने गांव वापस लौट आया। उसने तय किया कि वो शहर में सीखा हुआ हुनर अपने लोगों को खिलाएगा, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजू की स्पेशल मुरादाबादी बिरयानी। राजू की बिरयानी सस्ती थी, पर स्वाद और सेहत के नाम पर वो लोगों को सिर्फ धोखा दे रहा था। अपना ठेला शुरू करने के लिए सूर्या को सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के चिकन की जरूरत थी। बाईं तरफ कल्लू की दुकान है, जहां पिंजरों में कमजोर, सुस्त और बीमार मुर्गियां हैं। बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही हैं। दाईं तरफ गोपाल की साफ सुथरी दुकान है, जहां मुर्गियां एकदम स्वस्थ और एक्टिव हैं। सूर्या बाजार में आता है, तभी उसे राजू भी आता हुआ दिखाई देता है। सूर्या एक खंभे के पीछे छिपकर देखता है। ओ कल्लू, सुन, आज शनिवार है, भीड़ ज्यादा होगी। वो जो कल की मरी हुई और बीमार मुर्गियां बची हैं ना, वो सब दे दे मुझे। अरे राजू भाई, आप ही तो मेरे सच्चे ग्राहक हो। ये लो, 20 रुपए किलो के हिसाब से लगा दिया। बिरयानी के मसालों में किसे पता चलेगा कि मुर्गा बीमार था या सड़ा हुआ? राजू सस्ते चिकन का बड़ा बोरा लेकर चला जाता है। सूर्या ये देखकर हैरान और दुखी हो जाता है। सूर्या अब दाईं तरफ गोपाल की दुकान पर जाता है। वो अपनी जेब से थोड़े से मुड़े तुड़े नोट निकालता है। गोपाल, मुझे सबसे अच्छी और ताजी चिकन चाहिए। बेटा सूर्या, ताजा और साफ गोश्त महंगा मिलेगा, 100 रुपए किलो। तेरे पास तो पैसे भी कम लग रहे हैं। तू भी राजू की तरह कल्लू से सस्ता माल क्यों नहीं ले लेता? व्यापार में फायदा होगा। नहीं गोपाल, उस्ताद ने चाहे मुझे धक्के मार दिए हों, पर एक बात सिखाई थी, खाना पूजा है। मैं 2 पैसे कम कमा लूंगा, भूखा सो जाऊंगा, लेकिन किसी की सेहत के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। आप मुझे थोड़े ही दीजिए, पर सबसे बेहतरीन वाले दीजिए। गोपाल सूर्या की ईमानदारी देखकर उसे अच्छी क्वालिटी का चिकन चुन कर देते हैं। सूर्या एक बड़े बर्तन में ताजे लाल और सफेद चिकन के टुकड़ों को डालता है। उसके ऊपर गाढ़ा दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, तीखी लाल मिर्च और अपना हाथ से पीसा हुआ गरम मसाला और उसमें लंबे दाने वाला बासमती चावल डालकर उसे पकने के लिए छोड़ देता है। जब डेक के किनारों से भाप बाहर निकलने लगी, तो मसालों,
केसर और पुदीने की जो महक उठी वो किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थी। ठेला भले ही छोटा था, लेकिन उसके हुनर में कोई कमी नहीं थी। शहर के बड़े किचन में काम करते हुए उसने जो बेहतरीन पकाने की कला अपनी आंखों से सीखी थी, आज वही जादू वो अपने हाथों से लोगों के सामने परोसने वाला था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर स्वाद लोगों के दिल तक पहुंच गया तो एक दिन यही छोटा सा ठेला उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। बाजार का चौराहा, राजू के ठेले के ठीक सामने सूर्या का छोटा ठेला। राजू अपने ग्राहकों से जोर से कहते हुए, अरे देखो, कल का छोकरा चला है बिरयानी बेचने। ओ सूर्या, शहर से बर्तन धोकर क्या आया, खुद को शेफ समझने लगा। मेरे 40 रुपए के सामने तेरी 80 रुपए की बिरयानी कौन खाएगा? तू शाम तक ऐसे ही मक्खियां मारेगा। राजू भाई, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना करने दीजिए। मैं खाना बेचता हूं, बीमारी नहीं। जिसका मन होगा वो खाएगा। पूरा दिन बीता जाता है। राजू की सारी बिरयानी बिक जाती है। सूर्या के पास कोई नहीं आता, क्योंकि गांव के लोगों को 80 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे थे। शाम को सूर्या उदास मन से घर लौटता है। अगले दिन सूर्या फिर से आस लगाए खड़ा है। तभी गांव के सबसे बड़े और सख्त मिजाज जमींदार साहब अपनी कार से उतरते हैं। वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। जमींदार साहब राजू के ठेले की तरफ जाते हुए, ओए राजू, ये क्या बकवास खिलाया था तूने कल मुझे? रात भर मेरे पेट में दर्द रहा। सड़ा हुआ मुर्गा खिलाता है तू लोगों को? राजू घबराते हुए, अरे नहीं मालिक, वो शायद आपको कुछ और खाने से हुआ होगा। चुप कर बेईमान, तेरी बिरयानी इतनी बेकार है कि मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगा। जमींदार साहब और सूर्या के ठेले को देखते हैं। ए लड़के, तेरे पास क्या है? बाबूजी, मेरे पास शहर वाली असली दम बिरयानी है। दाम थोड़ा ज्यादा है, पर एक भी चीज खराब निकल जाए तो पैसे मत दीजिएगा। लगा एक प्लेट, देखता हूं तेरी बातों में कितना दम है। सूर्या सफेद, पीले और नारंगी चावलों के बीच से मसालों से लिपटा हुआ चिकन का पीस निकालकर वो प्लेट में परोसता है। जमींदार साहब पहला निवाला मुंह में डालते हैं। जमींदार की आंखें खुशी और आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। ऐसा लाजवाब स्वाद, ऐसा मुलायम गोश्त और एक एक दाना खिला हुआ। मैंने ऐसी बिरयानी बड़े बड़े होटलों में नहीं खाई। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। आज से मेरा और मेरे सारे मेहमानों का खाना तेरे यहाँ से जाएगा। ये सुनकर आसपास खड़े लोग भी सूर्या की बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं। राजू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जमींदार साहब की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने जब सूर्या की बिरयानी खाई तो उन्हें समझ में आ गया कि 40 रुपए की सस्ती और गंदी बिरयानी खाने से अच्छा है 80 रुपए की शुद्ध और मजेदार बिरयानी खाना। सूर्या की देग अब दोपहर होते होते खाली होने लगी। राजू का ठेला पूरी तरह से सूना पड़ा है। कुछ लोग राजू की दुकान पर आते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हैं। राजू, हमें पता चल गया है कि तू कल्लू कसाई से बीमार मुर्गे लाता था, इसीलिए तेरी बिरयानी खाकर मोहल्ले के बच्चे बीमार पड़ रहे थे। तेरी शिकायत हमने थाने में कर दी है। पुलिस आती है और राजू का ठेला बंद करवा देती है। राजू सिर पकड़कर रोने लगता है। 1 साल बाद एक बड़ा सा चमकदार रेस्टोरेंट दिख रहा है, जिस पर लिखा है सूर्या दम बिरयानी। अंदर बहुत भीड़ है, लेकिन आज भी वो खुद अपने हाथों से देग खोल रहा है। सूर्या अपने हाथों से बनाई हुई बिरयानी ग्राहकों को परोसता है। तभी एक कार रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। उसमें से कोई और नहीं बल्कि शहर का वही उस्ताद नवाब उतरता है। उस्ताद नवाब की हालत अब थोड़ी खस्ता लग रही है। शायद उसका रेस्टोरेंट अब उतना नहीं चलता। वो अंदर आता है। सूर्या उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है। उस्ताद जी, आप यहाँ? सूर्या, ये रेस्टोरेंट तेरा है? शहर में हर जगह इसी की चर्चा है कि इस गांव में एक लड़के के हाथों में जादू है। मुझे नहीं पता था वो लड़का तू है। उस्ताद जी, मैंने कभी आपके मसालों की चोरी नहीं की। मैंने बस आपके उस हुनर की पूजा की थी जो आपने मुझे दूर से दिखाया था। मेरी ये सफलता
आपके बिना मुमकिन नहीं थी। आइए आज अपने शागिर्द के हाथ की बिरयानी चक्कर देखिए। सूर्या उस्ताद नवाब को बिरयानी खिलाता है। बिरयानी खाते ही घमंडी उस्ताद की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो खड़ा होकर सूर्या को गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दे बेटे, मैंने हुनर को पैसों और घमंड से तौलने की भूल की थी। असली उस्ताद मैं नहीं, तू है। तूने सिर्फ बिरयानी पकाना नहीं सीखा, बल्कि लोगों का दिल जीतना सीखा है। एक गरीब लड़के की मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया कि हालात नहीं, हौसले इंसान की पहचान बनाते हैं। याद रखिए, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें